अमृत है हर नाम जगत में, अमृत है हर नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हर नाम नहीं तो जीना 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 क्या। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। अमृत है हर नाम जगत में, अमृत है हर नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हर नाम नहीं तो जीना क्या, हर नाम नहीं तो जीना क्या। हर काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हर का नाम जपो निस्वासर, हर का नाम जपो निस्वासर। इसमें बरस महीना क्या, हर नाम नहीं तो जीना क्या, हर नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हर नाम जगत में, अमृत है हर नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हर नाम नहीं तो जीना क्या, हर नाम नहीं तो जीना क्या। अरे भूषण से सब अंग सजावे, भूषण से सब अंग सजावे। रसना पे हर नाम न लावे, भूषण से सब अंग सजावे। रसना पे हर नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। फिर कुंडल और नगीना क्या, हर नाम नहीं तो जीना क्या, हर नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हर नाम जगत में, अमृत है हर नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हर नाम नहीं तो जीना क्या, हर नाम नहीं तो जीना क्या। तीर्थ है हर नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है हर नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हर नाम न आवे, अंत समय हर नाम न आवे। फिर वृंदावन बरसाना क्या, हर नाम नहीं तो जीना क्या, हर नाम नहीं तो जीना क्या। अंत समय हर नाम न आवे, फिर वृंदावन बरसाना क्या, हर नाम नहीं तो जीना क्या, हर नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हर नाम जगत में, अमृत है हर नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हर नाम नहीं तो जीना क्या, हर नाम नहीं तो जीना क्या। गुरु नाम नहीं तो जीना क्या, गुरु नाम नहीं तो जीना क्या।
नरक का इतना भयंकर वर्णन किया कि परीक्षित रोमांचित होकर बोले, बस करो महाराज, बस करो, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। सुखदेव जी हंसकर बोले, डरने की क्या बात है? अरे नरकों का तो जीवों के कल्याण के लिए बनाया है भगवान ने। सुंदर तन दिया, हमने क्या किया? इस कपड़े की सफाई कभी न कहीं नहीं की और दाग पर दाग लगाते चले गए। अपने जीवन में अनेकों प्रकार के पाप दाग लगा लिए हमने, और प्रायश्चित के सावन से कभी इसको सफाई नहीं की। तो फिर भगवान ने धोबी घाट बना करके तैयार कर दिया। धोबी घाट पर वही कपड़ा जाता है जो अत्यंत गंदा हो गया हो, विडम्बना है, वहां बचाना चाहो धोबी घाट से, कूट करके, कुटाई ना हो तो अपने हाथ से कोई साबुन ले करके रगड़ करके साफ कर लो। परीक्षित ने कहा वह सफाई हो जाए तो यह तो अच्छी बात है महाराज, परंतु ये तो सफाई का बहुत ही विचित्र तरीका है। और यदि साबुन ढूंढा जाए तो कौन सा साबुन सबसे बढ़िया साबुन है? आप तो कोई ऐसा साबुन हमें दे दीजिए, ऐसा साबुन दे दो भगवान जो सस्ता सा हो और एक बार रगड़ने से सारा महल साफ हो जाए। सुखदेव जी प्रसन्न होकर के बोले, अच्छा तो नोट करो, बहुत बढ़िया साबुन बताते हैं आपको, इतना बढ़िया और इतना सस्ता साबुन कि एक बार रगड़ करके धो डालो तो बड़े बड़े दाग भी छूट जाएंगे। केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धनुवंत कार्ष्णेन निहारमेव भास्कर। ये साबुन है। सुखदेव जी भगवान कहते हैं, परीक्षित, जैसे भुवन भास्कर सूर्य नारायण के उदय होने पर संपूर्ण त्रिभुवन का अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे ही भगवान के मंगलमय नाम का मुख से गान करते ही जीव के जन्म जन्मांतरों के पाप पुण्य भस्मीभूत हो जाते हैं, भस्मीभूत हो जाते हैं। परीक्षित ने कहा, महाराज ऐसा कभी हुआ भी है? कोई प्रमाण दीजिए। तब सुखदेव जी अजामिल का उपाख्यान सुनाते हैं, अजामिल की कथा सुनाते हैं। कन्नौज में रहने वाला अजामिल ब्राह्मण बहुत बड़ा ही वेद पाठी था, माता पिता का बहुत बड़ा भक्त था, पतिव्रता पत्नी भी थी घर में, आज्ञाकारी बेटे भी थे, सब कुछ था। पर दुर्दैव से एक दिन समिधा बीनने के लिए गया जंगल में और किसी शूद्र के साथ बेस्यारत देख लिया तो मति मलिन हो गई, मति मलिन हो गई और इसी बेस्या के साथ हमेशा को चला गया। रहने के लिए 10 संतानें हुई। सबसे बड़े छोटे बेटे का नाम संतों के कहने से उसने नारायण रख दिया, नारायण रख दिया। बात पर उसी को बुलाता था, बेटा नारायण यहाँ आओ। बार बार मृत्यु का क्षण निकट आया तो काले काले यमदूत अपनी ओर दिखाई पड़े। डर के मारे उसने अपने बेटे नारायण को बुलाया, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण इधर आओ। जहां से शब्द भगवान के पार्षदों के कान में पड़ा कि दूरे क्रीडन का सक्त पुत्र नारायण आव्यम प्लावितेन शरणोच्चैराजहवा कुलेन्द्रिय। पूरे बल के साथ जब पुकारा नारायण बचाओ, तत्क्षण भगवान के 4 पार्षद प्रकट हो गए और दूतों को धक्का मार करके यम पास से मुक्त कर दिया। यम के दूत तुरंत उठकर खड़े हुए, क्यों भैया क्यों मार रहे हो हमें? तुम 4 चमकीले चमकीले कहाँ से चले आए? विष्णु दूतों ने कहा, तुम बताओ तुम काले कलूटे कहाँ से आ गए? यमदूतों ने कहा, हमें नहीं जानते, हम यमराज के दूत हैं, पापियों को पकड़ने का ही काम करते हैं। आपका परिचय क्या है भैया, आप बताओ। विष्णु दूतों ने कहा, हम भगवान नारायण के दूत हैं, नारायण को पुकारने वाले को लेने हम आ जाते हैं। तुमने सुना नहीं ये कितनी जोर से चिल्लाया, नारायण बचाओ, और फिर भी तुम इसे पकड़ने का दुस्साहस कर रहे हो? यमदूतों ने कहा, कैसी किसी पागलों की जैसी बातें कर रहे हो तुम? मालूम नहीं इसके बेटे का नाम नारायण है, ये तुम्हारे मालिक को कहाँ पुकार रहा था? अब तो अपने पुत्र को पुकार रहा था। विष्णुदूत ने कहा, हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं है,
नारायण नाम हमारे मालिक का ही है, हमारे प्रभु का ही है, और आज से नहीं अनादि काल से। अरे जिसके बेटे का नाम नारायण 2-4 साल पहले ही तो रखा हो गया होगा, पर हमारे स्वामी का नाम तो नारायण अनादि काल से है। तो बोलो नाम किसका मानेंगे? नाम तो हमारे प्रभु का ही हुआ ना। सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषा अगहरम विदुः, अशेषा अगहरम विदुः। भगवान के मंगलमय नाम का एक बार गान करके ही जीव के समस्त पाप क्षण भस्मीभूत हो जाते हैं। चाहे वह कैसे भी हो, चाहे कैसे भी लिया हो, भाव पुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दस हो। सारे 10 दिशाओं में मंगल ही मंगल होता है नाम जपने वाले का। वस्तु शक्ति का ज्ञान अपेक्षा नहीं रखती, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। अग्नि में दाह तत्व की शक्ति है। अब हमें ज्ञान हो या न हो, पर आग को छू लेंगे तो वह जलाएगी ही जलाएगी। इसी प्रकार विष में मारक शक्ति है। हमें ज्ञान हो या ना हो, वह विष पी लिया तो कहीं से बचने वाले नहीं है, मर ही जाएंगे। वैसे ही अनजाने में प्रभु का कोई नाम ले लेवे तो क्या उसे तरना नहीं पड़ेगा? वो परम गति को प्राप्त नहीं हो जाएगा? क्योंकि नाम में जो तारक शक्ति है, वह तारक शक्ति तो अपने काम करेगी ही करेगी। तुमने श्रद्धा से लिया या अश्रद्धा से लिया, उसे कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए कहीं भी कैसे भी जपो, भगवत पार्षदों और यमदूतों के बीच बहुत बहस हुई, फिर भी जब नहीं माने यमदूत, तो भगवत पार्षदों ने यमदूतों की खूब पिटाई कर दी, खूब पिटाई की। यमदूत अंत में अजामिल को छोड़ करके भाग गए। विष्णुदूत भी अंतर्ध्यान हो गए। दोनों के संवाद को अजामिल ने ठीक सुना था, आंखों से दोनों को देखा था, इसलिए तुरंत वैराग्य हो गया। विचार करने लगा, जब धोखे से नाम ले लिया मैंने, तब ये चमत्कार हो गया। कहीं सचमुच में मैंने प्रभु को ही पुकारा होता, तब क्या हो जाता। सबको छोड़ करके अजामिल हरिद्वार चला गया। वहां पर जा करके खूब भजन करके गंगा द्वार पे आया। मुक्त सर्वान बंधना, सारे बंधन त्याग करके गंगा द्वार हरिद्वार में पहुंच गया। समस्त बंधनों से मुक्त होकर अंत में परम पद को प्राप्त कर लिया। और इधर यमदूतों ने यमराज के सामने कालदंड फेंक दिए। आज से तुम्हारी ऐसी नौकरी हमें नहीं करनी। यमराज ने हंसते हुए कहा, क्या हो गया भाई? यमदूत बोले, आपके भेजे हम गए थे और 4 लोगों ने हमें ही मारपीट करके भगा दिया। कारण सिर्फ इतना था कि वह जीव अपने बेटे नारायण को पुकार रहा था और वह कह रहे थे कि हमारे स्वामी का नाम नारायण है। दौड़ कर यमराज ने उनसे मुंह पर हाथ रख लिया। अरे धीरे 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 बोलो। यमदूत ने पूछा, क्यों महाराज? यमराज बोले, अबे मंगल में नाम जो तुमने ले लिया, यहाँ पर कहीं चिल्ला चिल्ला करके 2-4 बार और कह दिया नारायण, तो नरक में जो पड़े हैं सबको विदाई देनी पड़ेगी। और इन पापियों के कान में पड़ गया, मेरा जो सारा व्यापार ही ठप हो जाएगा। यमदूतों ने पूछा, अच्छा महाराज ऐसा चमत्कार है न भगवान के नाम में, बताइए इस नाम की महिमा क्या है? धर्मराज बोले, भैया हम क्या बताएंगे तुम्हें नाम की महिमा। भगवान से पूछो तो भगवान भी नाम की महिमा नहीं बता पाएंगे। क्योंकि पत्थर पर राम नाम लिख देने से पत्थर तो तैर गए, लेकिन भगवान राम ने पत्थर डाला, वो डूब ही गया। इसलिए राम नाम की महिमा, भगवान के नाम की महिमा बहुत है। कहाँ लग नाम बढ़ाए, राम न सके नाम गुण गाए। नाम के गुण को तो भगवान भी नहीं बता सकते। यमदूत बोले, अच्छा महाराज, तो इसकी महिमा कोई बता ही नहीं सकता। जिस तत्व का प्रतिपादन कोई कर ही नहीं सकता, वह कपोल कल्पना भी तो हो सकती है। धर्मराज बोले, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम 12 लोग इसको जानते हैं, केवल 12। जो थोड़ा बहुत जो कुछ भी जानते हैं वो हम लोग जानते हैं। स्वयंभू, नारद, शंभु,
कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वयास किर्वयम् द्वादशेते विजानीमो धर्म भागवतम भटः। 12 ही हम लोग जानते हैं, ब्रह्मा जी, नारद जी, शंभु जी, सनकादिक जी, कपिल भगवान, मनु जी, प्रहलाद जी, जनक जी, बलि जी, भीष्म जी, सुखदेव जी और मैं यमराज। मैं भी भगवान के भक्तों में आता हूँ। ये 12 परम भागवत माने जाते हैं, भगवान के भक्त माने जाते हैं, इसलिए वैष्णव लोग 12 तिलक धारण करते हैं। श्रीमद् भागवत में भी 12 स्कंद हैं। 12 अक्षर मंत्र का भी बड़ा महत्व है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस प्रकार से जब नाम की गरिमा का निरूपण किया तो यम के दूत बोले, हाँ अब हमें ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना महाराज, हमें तो सीधी सीधी बात बता दो कि हम किसे पकड़ के लाएं और किसको नहीं लाएं। तो यमराज जी कहते हैं, देखो भाई, जिव्यान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतस न स्मरत तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति क्षरये कदापि तान आनयध्वम असतो कृत विष्णु कृत्यान। यमराज कहते हैं, जिनकी जिब्या से हरि का नाम नहीं निकलता, गुरु का नाम नहीं निकलता, जिनकी सिर हरि के चरणों में कभी झुकता नहीं, गुरुदेव के चरणों में कभी झुकता नहीं, चित्त हरि के चरणों का चिंतन नहीं करे, बस ऐसे लोगों को लाया करो, बाकी किसी को हाथ मत लगाना। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये कथा मुझे कुम्भज ऋषि ने सुनाई थी, अगस्त जी ने सुनाई थी, मलय पर्वत पर भगवत सेवा में सुनाई थी, जो आज प्रसंगानुसार मैंने तुम्हें सुना दिया। अब तुम ही बताओ, इससे ज्यादा नाम की महिमा और क्या हो सकती है। और पोषणम तद अनुग्रह, भगवान का जीवों पर किस प्रकार से कैसे अनुग्रह होता है। जीव कर्म करता जाए और कर्मानुसार फल भोगता जाए तो फिर भगवान की आवश्यकता ही कहाँ रह जाएगी। इसलिए इसी आधार पर महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की, क्योंकि भगवान की कृपा दृष्टि की परम आवश्यकता है, परम आवश्यकता है। जीव कर्म करता जाए, फल भोगता जाए तो कल्प कल्पांतरों में भी कभी कल्याण होने वाला नहीं है। पर भगवान की कृपा दृष्टि सब कुछ कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। भगवान की कृपा हो जाए, गुरुदेव की कृपा हो जाए, आपने किसी की हत्या कर दी, अपराध सिद्ध हो गया, न्यायाधीश ने आपको फांसी की सजा दे दी, सुना दी, और ये रहा कानून, ये हुआ संविधान का कानून। अब राष्ट्रपति जी का स्वतंत्र अधिकार है कि वह आपकी अपनी कृपा से फांसी की सजा से मुक्त कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे ठाकुर जी, हमारे भगवान हैं, हमारे कृष्ण कन्हैया हैं, अधिकार उनका स्वतंत्र है, वह जो चाहें सो कर सकते हैं। इसलिए जीव को सर्वदा उनकी कृपा का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। अजामिल जैसा पापी धोखे से पुत्र का माध्यम से प्रभु का नाम लिया और भगवान की कृपा पात्र बन गया। ये नाम की महिमा नहीं, ये तो नामा आभास की है। और सही तरह से कोई नाम जपे गुरु मंत्र लेकर के तो क्या नहीं हो जाएगा, क्या चमत्कार नहीं हो जाएगा। प्रभु के नाम की महिमा कौन गा सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। इस प्रवचन का सारांश यही है कि नाम का आश्रय हो तो हम नाम ही तक पहुंच सकते हैं। और इतना ही कहकर के वाणी को विराम, इससे आगे की चर्चा फिर सुनेंगे। बोलो सद्गुरुदेव।